मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। देश के साहित्य की सेवा जितनी प्रेमचंद ने की है, शायद ही दूसरे किसी ने की हो। प्रस्तुत लेख मुंशी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय है। प्रेमचंद, जो कि प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक हैं, इनका जन्म सन 1880 ईशून्य में बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। बचपन में इन्हें धनपत राय के नाम से पुकारा जाता था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। वे एक डाकखाने में मुंशी हुआ करते थे। उस समय उन पर एक बड़े परिवार का बोझ था। उनकी आय बहुत सीमित थी। इस कारण प्रेमचंद को गरीबी विरासत में ही मिली थी। जब वे 7 वर्ष के हुए तो इनकी माता का निधन हो गया। कुछ समय बाद उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। विमाता बहुत कटु और रूखे स्वभाव की स्त्री थी, जिस कारण प्रेमचंद को अपने आरंभिक जीवन में अनेक कठिनाइयां मिली। फलस्वरूप इन्हें घर से कुछ अरुचि रहने लगी और वे सारा दिन खलिहानों और बागों के झुरमुटों में गुजारने लगे। प्रेमचंद की शिक्षा सुचारू रूप से कभी नहीं हो पाई। बहुत सवेरे ही उनको गांव से चना चबेना बांधकर बनारस पढ़ने के लिए जाना पड़ता था और शाम को लौटकर दिए की रोशनी में पढ़ना पड़ता था। मुश्किल से वे 15 वर्ष के थे जब उनके पिता ने एक अनपढ़ युवती से उनका विवाह करवा दिया। यह विवाह प्रेमचंद को किसी भी तरह रास नहीं आया। अपने पिता के दूसरे विवाह और अपने विवाह के संबंध में उन्होंने कहा है, मेरे पिता आखिरी वक्त में स्वयं तो गड्ढे में गिरे ही, साथ ही मुझे भी गिरा दिया। कुछ समय बाद इनके पिता का भी देहांत हो गया। घर की कई मजबूरियां होते हुए भी प्रेमचंद के मन में पढ़ाई की लगन कभी कम न हुई। उनकी विमाता और पत्नी दोनों ही झगड़ालू थी। इसके साथ ही आय का कोई साधन न होने के कारण उनका समय चिंताओं में बीतने लगा। वे अपने गांव से 5 मील पैदल चलकर 5 रुपये महीने पर ट्यूशन करने लगे। उधर अपनी पढ़ाई में गणित उनके लिए पहाड़ काटने जैसा बन गया था। इस विषय में फेल होने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो गए। जब इस विषय की अनिवार्यता से पिंड छूटा तो सन 1916 ईशून्य में उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की। इसके 3 वर्ष बाद सन 1919 ईशून्य में उन्होंने अंग्रेजी, फारसी और इतिहास विषय लेकर B.A की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ इस अवधि में प्रेमचंद ने कई स्थानों पर नौकरियां भी की। सन 1899 में उन्होंने चुनार के स्कूल में 18 रुपये महीने पर अध्यापक के पद पर कार्य किया। अगले वर्ष से बहराइच के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक बन गए। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त करके वे इलाहाबाद के मॉडल स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। लेकिन पेचिश के रोग ने उन्हें कहीं भी टिकने नहीं दिया। इस प्रकार उनके जीवन में लगातार एक के बाद दूसरी समस्या आती रही। स्वयं प्रेमचंद ने अपने जीवन के संबंध में लिखा है, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन है, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। प्रेमचंद का जीवन एक आदर्श जीवन रहा है। उन्होंने राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी, गरीबों के प्रति हमदर्दी और सच्चे साहित्यकार के रूप में अहम भूमिका निभाई। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि ये भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रभाव में ही आकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। अंग्रेजी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके। उन्होंने स्वयं ऐसे अनेक प्रसंगों के संबंध में लिखा है कि किस निर्भीकता से उन्होंने स्वाभिमानी होने का परिचय दिया। निम्नलिखित प्रसंग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कलेक्टर के बंगले और अहाता नॉर्मल स्कूल के मध्य एक पुख्ता सड़क थी। कलेक्टर साहब रोजाना शाम को 4 बजे के बाद नॉर्मल स्कूल की उस सड़क पर चहलकदमी करते गुजरते थे।
सड़क के दक्षिण की तरफ सेकंड मास्टर मुंशी प्रेमचंद का क्वार्टर था। मास्टर साहब 4 बजे के बाद अपने बरामदे में बैठे किस्सा नवीसी में व्यस्त रहते। एक दिन कलेक्टर साहब मास्टर साहब को आवाज देकर इशारे से बुलाया। जब वह आ गए तो साहब ने कहा, मैं प्रतिदिन इस वक्त टहलने आया करता हूँ, आप मुझे सलाम करने के लिए कभी नहीं आते। मास्टर साहब ने जवाब दिया, मैं अपने काम में मशगूल रहता हूँ। यह मेरी कोई ड्यूटी नहीं कि हर किसी को जो सर से गुजर रहा हो, चाहे वह हुकूमत का अफसर ही क्यों न हो, सलाम करता फिरूं। इस घटना से ज्ञात होता है कि प्रेमचंद के हृदय में स्वाभिमान के साथ साथ विदेशी शासन के विरुद्ध कितनी घृणा भरी हुई थी। इसका प्रमाण आगे चलकर तब मिलता है जब उनकी कहानियों को, क्योंकि एक पुस्तक सोजे वतन इसलिए जब्त कर ली गई, अंग्रेजी सरकार को उसमें छिपे देश प्रेम की बू आती थी। परंतु प्रेमचंद कहाँ हार मानने वाले थे। प्रारंभ में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने 15 उपन्यास और लगभग 300 कहानियां लिखीं। उनकी प्रत्येक रचना देश की किसी न किसी बहुत ही गहरी समस्या से जुड़ी हुई है। उनके उपन्यासों में गोदान उपन्यास सारे संसार के साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। इस उपन्यास में उन्होंने भारत के गरीब किसान के शोषण का गहराई से चित्रण किया है। खेतों में साल भर गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना फसल के मौके पर किसान के हाथ कुछ नहीं आता। इस संबंध में उपन्यास का नायक होरी कहता है, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर बचा रहा। इस प्रकार प्रेमचंद ने किसान की जुबानी उसकी अत्यंत दुखी दशा को चित्रित किया है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यासों में प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवादान और निर्मला नाम प्रमुख हैं। प्रेमाश्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जमींदार निरपराध किसानों को फंसवाकर उनके बाल बच्चों को बेघर और बेजमीन करने का प्रयत्न करते हैं। रंगभूमि में प्रेमचंद ने अंधे सूरदास नामक पात्र द्वारा उद्योगों का विरोध करवाया। उस समय के भारतीय नरेशों की स्थिति का चित्रण इस प्रकार से किया है, हमारी दशा साधारण आदमियों से भी गई बीती है। उन्हें तो सफाई देने का अवसर दिया जाता है, न्यायालय में उन पर कोई धारा लगाई जाती है और उसी धारा के अनुसार दंड दिया जाता है। हमसे कौन सफाई लेता है, हमारे लिए कौन सा न्यायालय है। हरी हरी हमारे लिए न कोई कानून है न कोई धारा। जो अपराध चाहा लगा दिया, जो दंड चाहा दे दिया, न कहीं अपील है न फरियाद। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने बेमेल विवाह की समस्या को उठाया है। प्रेमचंद के उपन्यासों की भांति ही उनकी कहानियों में भी उस समय के भारतीय जीवन की कितनी ही समस्याएं मिलती हैं। इन समस्याओं में दहेज प्रथा, विधवा विवाह, बंधुआ मजदूरी, नशाबंदी, जातिवाद, दलितों का शोषण, परिवार नियोजन, मृतक भोजों पर फिजूल खर्ची, कारखानों में मालिक मजदूर संबंध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि प्रमुख हैं। लगभग आधी सदी पहले लिखी गई ये कहानियां आज भी ताज़ा लगती हैं। उनकी कुसुम और उद्धार कहानियों में दहेज प्रथा की कुरूपता दिखाई गई है। सवा सेर गेहूं कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार सरकार के लिए सवा सेर गेहूं का ऋण चुकाते चुकाते साधु मर जाता है और साथ ही उसी ऋण को चुकाने के लिए उसका बेटा किस प्रकार बंधुआ बन जाता है। बैंक और शराब की दुकान कहानियों में उन्होंने नशाबंदी और शराबबंदी का समर्थन किया है। जातिवाद के विरोध में उन्होंने सौभाग्य के कोड़े तथा दूध का दाम जैसी कहानियां लिखीं। मृतक भोज पर फिजूल खर्ची के विरोध में उन्होंने इसी नाम से कहानी लिखा। मिल मालिक और मजदूरों के संबंधों पर उनकी दामुल का कैदी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। परिवार नियोजन पर कानूनी
कुमार कहानी लिखकर उन्होंने बहुत पहले बढ़ती जनसंख्या के प्रति सचेत किया था। इस प्रकार से प्रेमचंद ने देश को कमजोर करने वाली सभी समस्याओं को खुली आंख से देखा था और सभी समस्याओं का हल बताने का प्रयास भी किया था। इस महान साहित्यकार से भारत को बहुत कुछ मिला। वे अभी और भी बहुत कुछ देते, परंतु 8 अक्टूबर 1936 को क्रूर काल ने उन्हें हमसे छीन लिया।